बहुत बोलिए दिनों बाद बोलिए, बात हो हाउ रही आर है यू? अपनी। हेलो। मैंने कहा बहुत दिनों बात हो रही है, कैसे हैं? हाँ हाँ, बहुत दिनों बाद। आप बोलिए, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। क्या चल रहा है ये बताइए। और वही चल रहा है, काम चल रहा है। फिर कुछ हमारे आईआईटी में एक नया चीज शुरू हुआ है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की एक सेंटर। तो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ उसका उसका कुछ काम चल रहा है। अच्छा, ये इसको ज़रा विस्तारित करिए। जस्ट एक्सपांड इट, एनलार्ज इट। इंडियन नॉलेज सिस्टम, सो एसेंशियली दैट मीन्स हमारा जो पुराना जो काम होता है, अभी नया भी जो काम हो रहा है, कि जैसे वेद पे पुराना इंजीनियरिंग में क्या काम था, पुराना मैथमेटिक्स पे, इकोनॉमिक्स पे, सब जगह पे क्या क्या काम था। अब उसको पहले तो जानना, फिर समझना, फिर उसको अभी इस्तेमाल करना। अभी दीज आर व्हाट द मैंडेट ऑफ ये तो बहुत इंग्लिश। अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ, मैं ज़रा इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। प्लीज प्लीज, यस। मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि हाँ। क्या हम, जो बहुत सारे महर्षियों ने शास्त्र लिखे हुए हैं, जैसे राइट। जैसे कि एक शास्त्र लिखा है, विमान शास्त्र। यस 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 आपने देखा यस। होगा 2015 में एक फिल्म भी इस बारे में बनी थी जिसका नाम था हवाई जादा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने देखा नहीं। हाँ, इस फिल्म में उसी बात को बताया गया है कि महर्षि भारद्वाज का जो विमान शास्त्र था, जिसमें हाँ। 32 तरीके के विमान बनाने की विधि दी गई है। राइट। इसके आधार हाँ। पर वर्ष 1885 में हम्म। हाँ। एक दलपते जी थे हमारे, उन्होंने राइट जो राइट है राइट। एक जहाज बना के जुहू चौपाटी पर उसका डेमोस्ट्रेशन किया था, जिसमें राजे महाराजे सभी उपस्थित थे। हाँ 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 और हाँ वो विमान जो है 1500 फीट ऊपर गया था, 18 मिनट हवा में रहा था, हाँ हाँ हाँ। और सुरक्षित नीचे उतरा था। इट वाज द फर्स्ट पायलटलेस प्लेन विच वाज डेमोस्ट्रेटेड इन इंडिया। इट वाज मच बिफोर द राइट ब्रदर, बिकॉज राइट ब्रदर डिड इन 1903। और वो केवल 150 फीट पर ही गया था, और इसके बाद वो क्रैश भी हो गया था। मतलब वो कोई बहुत बड़ी और बहुत बड़े बात नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारे शास्त्र हैं। क्या हम उन शास्त्रों को लोकेट करके, और जो हमारा ओल्ड नॉलेज है, उसको हम समझने की कोशिश करें? नंबर एक। दूसरी बात, उसमें बिल्कुल। जो शब्दों का यूज किया गया है, शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। लिहाजा उस समय उस शब्द का क्या अर्थ था, यदि हम उसे पकड़ेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी आसानी से इस कुंजी के आधार पर हम रिसर्च करके वर्तमान ज्ञान को और पूर्व के ज्ञान को मिलाकर एक बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, जिससे भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है।